कि हम भी अपने आप में कैसे अपना घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी अपने जीवन को कृत्य करें। इन पावन प्रश्नों को सुन करके श्री नारद जी महाराज ने कहा कि वसुदेव जी, मानव जीवन में कुछ आर्टिकल है, कुछ कंडीशन है, कुछ साधन है। जिस साधन, जिस आर्टिकल, जिस कंडीशन के अनुसार और उस कंडीशन को अपने जीवन में लागू करने पर हम घर गृहस्थी में रह करके भी अपना आत्म कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। वसुदेव जी महाराज ने पूछा वो कौन सा साधन है जिनके द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है? तो नारद जी महाराज ने सबसे प्रथम कहा, शरीर संतान के प्रति मोह का त्याग। इनकी व्याख्या कल भी मैंने विस्तार से बताया था। शरीर और संतान के प्रति मोह का त्याग। मोह क्या है और मोह का त्याग क्या है? जो अपना नहीं है उसके प्रति अपनी रुझान बनी हुई है, यही मोह है। जो अपना है उसके प्रति अपनी रुझान बनी ही नहीं है। यह शरीर आपका नहीं है, यह आत्मा आपकी है। शरीर के प्रति हमारी आपकी रुझान है कि शरीर के लिए, शरीर को सुंदर वस्त्र, सुंदर साबुन सर्फ से हम अपने आप रखते हैं पवित्र, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा जो है, इसके मल को दूर करने के लिए कभी हम अपने आहार, व्यवहार, विचार को शुद्ध करने की कोशिश नहीं करते। बाहरी शरीर के मल को दूर करने के लिए तो आपने साबुन सर्फ जल का प्रयोग किया, अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। शरीर को ढकने के लिए स्वच्छ आपने वस्त्रों का प्रयोग किया, अच्छी बात है, लेकिन भीतर जो आत्मा है जिसके कारण यह शरीर सुरक्षित है, तो भीतर की आत्मा अगर न रहे तो शरीर सुरक्षित नहीं हो पाएगी। ऐसे आत्मा के लिए भी हम और आपको कोई न कोई आवरण होना चाहिए, कोई न कोई वस्त्र होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए, साबुन सर्फ होना चाहिए, जल मिट्टी का भी प्रयोग करना चाहिए। आप पूछे महात्मा जी ये शरीर वाला जल मिट्टी साबुन सर्फ तो हम लोग देख लेते हैं, प्रयोग करते हैं, ये आत्मा में कैसे अपने आप जल मिट्टी का स्पर्श कराया जाएगा? देखिए सबकी अलग अलग पवित्रता का उपकरण होता है, ये जान लीजिएगा। सबको एक ही तरीका से पवित्र किया जाएगा ऐसी बात नहीं है। रेशमी वस्त्र हो, कहीं उसको शुद्धिकरण की बात आती हो, उसके लिए कुछ अलग है, ऊनी वस्त्रों के लिए अलग है, सूती वस्त्रों के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग बनाया गया है। अब सोना का शुद्धिकरण क्या है जी? सोना का शुद्धिकरण अग्नि में तपाने से होता है। सोना का शुद्धिकरण अग्नि में तपाने से होता है। तांबा का, पीतल का, खटाई इत्यादि द्वारा भी इसको शुद्धिकरण और पवित्र निर्मल कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग शुद्धिकरण बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से अब सोना के पात्र हो और लेकर के बालू से रगड़ रगड़ करके मल करके साफ करेंगे तो क्या होगा जी? या तो सोना का पात्र टूट ही जाएगा या तो घिस जाएगा, जान लीजिए। तो उसके लिए एक अग्नि में तपाइए, उसी से निर्मल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा को पवित्र करने के लिए ये संसारिक जल मिट्टी और साबुन सर्फ की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यही आत्मा का शुद्धि है, यही आत्मा का स्नान है। हमें नहीं कहता, श्रीमद् भगवत गीता में और महाभारत में भी अपने आप का स्पष्ट है। भीष्माचार्य ने जब पांडवों को उपदेश दे रहे थे, कहे पांडवों ये आत्मा जो है, इस आत्मा को पवित्र करने के लिए चिंतन, ध्यान, निधिध्यासन, ये आत्मा को पवित्र करने के लिए जल है। चिंतन रूपी जल, ध्यान रूपी जल, निधिध्यासन रूपी जल, इस आत्मा को पवित्र करने के लिए बताया गया है। और संयम जो है,
संयम जो है यही अपने आप बताया गया है, आत्मा का कवच है, आवरण है, वस्त्र है। संयमित जीवन जीना, इस तरह अलग अलग सबके लिए बताया गया है। तो संसार की अवस्थाओं को, व्यवस्थाओं को, वस्तुओं को सुरक्षित के लिए हम अलग अलग रखते हैं, लेकिन आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें जल मिट्टी नहीं बल्कि पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान इत्यादि, इसी के द्वारा ही आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। हमारे नारद जी महाराज ने कहा कि शरीर और संतान के प्रति मोह का त्याग। मोह निशा में बहुतक सोई, जाग सके तो जागरे, बताया गया है। रात दिन हम मोह की निशा में अपने आप में सो रहे हैं। मोह की निशा माने जो शास्त्रों ने जिसका निषेध किया, महापुरुषों ने जिसका विरोध किया, जो सामाजिक रूप में भी अच्छी चीज नहीं है, उनको हम अपने जीवन में जो जीते हैं, जीवन के प्रैक्टिकल में उतारते हैं, वो मोह निशा में सोना हुआ। मोह निशा से जगने का मतलब, जिसको संतों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, आप पुरुषों ने जिनको करने को कहा, उनको अपने जीवन के प्रैक्टिकल आचरण में उतारना, यही मोह निशा से जगना है। ये बताया गया। हमारे नारद जी महाराज ने कहा कि शरीर संतान के प्रति मोह का त्याग। ये शरीर हमारे आपके साथ नहीं जाएगी, हमेशा हम और आप लोग करते भी हैं कि रहना नहीं देश बिराना है। कभी आपने पढ़ा होगा, आज से 20-30 वर्ष पहले जो पढ़ने वाले थे, 40 वर्ष पहले जो होंगे, अच्छे पहले कवि विद्वानों का भी शब्द जो होता था, एक ऐसा होता था जो हमारे हृदय को, शरीर को, वाणी को, मन को, दिल को, दिमाग को स्पर्श करने वाला होता था। उनकी लेखनी में भी अपने आप में कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की बात होती थी, कहीं न कहीं संस्कार की बात होती थी, कहीं न कहीं संस्कृति की बात होती थी, कहीं न कहीं मर्यादा की बात होती थी। इससे हम गौरवान्वित होते थे। आज का तो अपने आप में जो कविता भी है, एक अपने विचित्र ही रूप में अपने आप में है। जैसे हम लोग हो गए वैसा कविता भी हो गया है। लेकिन उस समय रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। और क्या चीज? यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांटों की झाड़ी है। जैसे कभी आप लोगों ने बैल के कांटों को देखा होगा। कभी कभी अचानक आपका वस्त्र या कोई बाल कहीं उसमें फंस जाए, एक वो अपने आप निकालना चाहता है, दूसरा जाकर वहां पर फंस जाता है। बैल के कांटों को आपने देखा होगा कभी कभी। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, बताया गया है। यह संसार जो क्या है? एक कांटों की झाड़ी है। जब आपका विवाह नहीं हुआ था, आपके मन में ताकि चलो कम से कम विवाह शादी हो जाएगा तो अच्छा एक मर्यादा गरिमा के जीवन जिएंगे, जो भी तक की चिंता थी। अजय भी विवाह हो गया, बच्चा हो गया, तो तक नहीं भाई हम 2 आदमी तो थे ही, एक पुत्र भी होगा, इसकी भी अपने आप में हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके पढ़ाई लिखाई रख रखाव का होता है। चलो बच्चा भी हो गया, वो बच्चा बड़ा भी हो गया, और उसको भी अपने आप विवाह कर दिया। वो कि नहीं भाई इसकी मेरा पुत्र है तो इसका भी कम से कम विवाह कर देना चाहिए। अब उसका विवाह आपने कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र हुआ, उसके प्रति जीवन जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती चली जा रही है, ऐसे ऐसे संसार की अपने आप में बताया गया कांटों की झाड़ियों में हम फंसते चले जाते हैं। सोचते हैं कि एक से निकाल देंगे और उबर जाएंगे, एक से निकाल देंगे और उबर जाएंगे। कोई उबरता है जी? नहीं उबरता। एक हास्य की पौराणिक कथा में सुना दूं। भले बता देते महाराज जी अवस्था आने पर मैं अपने आप में अपने में संयम हो जाऊंगा, सचेत हो जाऊंगा, लेकिन जैसी जैसी हमारी अवस्था ढलती जाती है वैसी वैसी हमारी स्थितियां बढ़ती चली जाती है। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में। तृष्णा न जाए मन से,
कृष्णा न आवे मन में जतन करूं बारंबार। कितना भी हम जतन करते हैं लेकिन हमारी तृष्णा हमसे हट नहीं पाती है, और जब तक ये नहीं हटेगी तो कृष्ण कैसे आएंगे। अरे भाई, कहीं आप पानी पी रहे हो, कहीं आप पानी पी रहे हो या चाय पीते हो, तो आपके प्याला में या गिलास में अगर जल भरा हो या दूध भरा हो या चाय भरा हो, और कोई व्यक्ति लाए भाई सुंदर में चाय बना कर लाए, पी लीजिए, तो आप में ठीक इसमें ढाल दीजिए, कुछ हिल दीजिए, तो क्या आप चाय पी पाएंगे क्या? पहले से भरा हुआ है और जब ऊपर से डाला जाएगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। जब तक खाली नहीं रहेगा तब तक क्या तो आप दूध नहीं पी पाएंगे, चाय नहीं पी पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे। पात्र पहले से भरा हुआ है। ठीक वही बात है, हमारा आपका ये जीवन की स्थितियां जो है अपने अवस्थाओं से भरी हुई है। जब तक उसको खाली नहीं करेंगे इन तृष्णाओं को, तो कृष्ण आकर कैसे बैठेंगे। इसलिए बताया गया है, हम और बताया गया है, इसी बातों को अन्यत्र भी कहा गया है कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल राह मनवानी है। हमारा आपका जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, आनंद सौहार्द इस जीवन की अपने आप में पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से यह मानव जीवन का एक किनारा है सुख है और एक किनारा है दुख है, और उसी के बीच से यह जीवन रूपी ये पानी बहते रहती है। जैसे नदी का दो किनारा होता है और बीच से जल बहता है, धाराएं बहती रहती है जल की, उसी प्रकार से जीवन का एक किनारा है सुख है और एक किनारा है दुख है, और उसी के बीच से हमारा और आपका जीवन गुजरते रहता है, गुजरते रहता है। इसलिए हम और आपको यह अपने आप में शरीर, देह, गेह जो है ये हमारा नहीं है। अन्यत्र भी नीतिकारों ने कहा है, नीतिकारों ने अन्यत्र भी अपने आप में ग्रंथों में उल्लेख अपने आप उल्लेख किया है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाएगी, किसी के साथ जाएगी नहीं, गई भी नहीं, आज तक नहीं गई तो अब क्या जाएगी, किसी के साथ गई। दादा चले गए, परदादा चले गए, पिताजी चले गए, भाई लोग भी चले गए, हम भी जाने की तैयारी में लगे हुए लाइन में, किसी के साथ गए। ऐसे परिवार, इस परिवार को आपने लाल प्यार समय देकर बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, फलाया, फुलाया, खिलाया, वह परिवार भी ढेर करेगा। तो आपके स्नेह में होकर के देख, अब तो पिताजी जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, कहीं 2-4 लाख रुपया का कहीं चेक दस्तखत नहीं हुआ होगा तो आपसे दस्तखत करा लेगा मुर्दा से। ये नहीं विचार करेगा कि नहीं नहीं इतना कि तो कम से कम 2-4 लाख का चेक इनके हाथों में दे दे, करेगा जी? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर कहीं आपने दस्तखत नहीं किया है तो दस्तखत करा लेगा, नामनी नहीं किए होंगे किसी को तो अपने आप में सब आपके मुर्दे लाश में नामनी भी हो जाएगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा गैरेज में रह जाएंगे, ये भी साथ ही जाते होते नहीं है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे, जिन श्रीमती जी के, जिन पत्नी जी के इशारे पर आपने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और जगत को जगत नहीं समझा, उन्हीं की चाहता में, उन्हीं की चाहता में, उन्हीं की चंचलता में आपने अपने जीवन को खोए रहे, उसी में आप डूबे रहे। वह पत्नी बहुत स्नेह करने वाली होगी, आपके जाने के बाद रोते रोते घर के द्वार तक जाएगी, वो भी लौट आएगी कि जो होने वाला था वो तो हो गया। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे, नारी जो है घर के द्वार तक जाएगी। जना शमशाने, बंधु जन जो हैं वो आपके जाने के बाद आपके साथ शमशान तक जाएंगे।
जब तक आपकी शव को लकड़ी के अग्नि पर सुला नहीं दी जाती है, अर्थी को जब तक अपना पे अग्नि पर सुला नहीं दी जाती है, आपकी ही चर्चा होती रहेगी, आपकी चर्चा होती रहेगी। तो बताओ कुछ जाता है साथ में? नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। बेचारा अपने आप में 11 बजे रात में बात किया था, 11:30 बजे तक बात किया और 12 बजे चला गया। ये जीवन का कोई भरोसा है? जब तक आपको सही माने में अपने आप में उस अग्नि पर सुला नहीं दिया जाता है, तब तक आपकी वो चर्चा करते रहेंगे गुण और आपके व्यवहारों की, जैसा आपका गुण व्यवहार हो। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना श्मशाने। इस पुत्र परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया, बेईमानी शैतानी उपद्रव किया, वो भी यही सोचेगा कि अब तो पिताजी को जाना था तो चले गए, अब जल्दी लाश जल जाए कि हम भी लौट जाए समय से घर पर। वो भी अब आपसे कोई बहुत बड़ा नाता नहीं जोड़ना चाहता है। क्या इस समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है? क्या कभी आपने शमशान को नहीं गए हैं? क्या कभी आपने ऐसा नहीं देखा है? इसलिए कोई भी हमारे साथ और हमारे पास नहीं रहता है। हमारे पास और हमारे साथ हमारी रहती है हमारी नैतिकता रहती है, हमारा संस्कार रहता है, हमारी संस्कृति रहती है, हमारी सभ्यता रहता है। अगर हमने अच्छा काम किया है तो अच्छे कर्मों की गठरी रहेगी हमारे पास, पुण्य की गठरी रहेगी, और कहीं हमने बुरा कर्म किया है तो बुरे कर्मों की गठरी भी हमारे साथ रहती है। आपके हमारा इसका मतलब, अर्थात भले हमारा शरीर इस अग्नि में जल जाए, लेकिन कहीं अगर हमने समाज में गलत काम किया है, गलत तरीका से जीवन जिया है, तो लोग कहते हैं मर गया, बहुत अच्छा हो गया, पृथ्वी का भार समाप्त हो गया, बहुत नालायक आदमी था, गांव में किसी को चैन से रहने नहीं देता था। क्या कभी ऐसा आपने किसी की चर्चा आपने नहीं सुना है? सुने होंगे, सुने होंगे। अगर कहीं आपने अच्छा काम किया है समाज के लिए, भले शरीर अपने आप अग्नि में जल जाए, समाज के लोग यही कहते हैं बेचारा चला तो गया, लेकिन कभी भी अपना 12 बजे रातों में कोई अपना पुकारता था, वो आकर के सहायता कर देता था, किसी कन्याओं के विवाह में, किसी गरीबों की सहायता में, किसी के लिए वो तैयार हो जाता था। बहुत बड़ा नेक वाला आदमी है। यही पुण्य की गठरी है। गठरी पुण्य की दिखने में मालूम नहीं पड़े कितना लंबा चौड़ा कितना वजनदार है, लेकिन यही पुण्य की गठरी है। और पाप की गठरी जो मैंने बता दिया, समझ लीजिए। इसलिए कोई किसी के साथ जाता नहीं है, लेकिन यही हमारे साथ जाती है। इस बातों को नीतिकारों ने अपनी अपनी उक्तियों के अनुसार, अपनी अपनी सुक्तियों के अनुसार उन्होंने कहा। इसी बातों को श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे नारद जी महाराज श्री वसुदेव जी से कहते हैं कि वसुदेव जी, शरीर संतान आदि के प्रति मोह का त्याग, मैं हूं और मेरा है, इस बातों को छोड़िए। वस्तु का त्याग हमारे वैदिक सनातन धर्मों में नहीं बताया गया, बल्कि वस्तु से अधिक त्याग बताया गया है कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जो है मोह ममता जो है, इसको त्याग। ताला खोलने वाली चाबी एक ही होती है, एक ही माने एक नहीं। हाँ, तो चाबी माने कि एक ताला खोलने को 10 भी हो रही है, 5 भी हो रही है, 4 भी हो रही है, ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं इस बातों को कहना चाहता हूं कि ताला खोलने वाली चाबी एक ही होती है, अर्थात जिस चाबी से ताला को खोला जाता है उसी चाबी से ताला को बंद नहीं किया जाता है। जिस चाबी से ताले को खोला जाता है उसी चाबी से ताले को बंद नहीं किया जाता है। कहीं अपने आप में इधर की तरफ यूं कर दिए, ताला बंद हो गया, और कहीं उधर की तरफ यूं कर दिए, उसको घुमा दिए, ताला खुल गया। ठीक वही बात है। संसार, संसार की वस्तु, संसार की व्यवस्था, संसार का व्यवहार ये बंधन का कारण नहीं है, बल्कि संसार की वस्तु, व्यवस्था और व्यवहार में हम अपने को उलझ जाते हैं। अपना मानसिक हमारा ही है और हम ही हैं, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। आपके बाप दादा चले गए, ताकि घर परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा? चलिए रहा है। अरे ऊंच नीच में चलिए रहा अपने आप ही चले जाएंगे। आपके परिवार के लोग ऊंच नीच में जैसा चलाना हो चला लेंगे। यही बताया गया है कि मोह का त्याग
हमारा जब तक शरीर है तब तक हम पुरुषार्थ और कर्म करेंगे, लेकिन मैं ही हूं और मेरे द्वारा ही हो पा रहा है, हो पाएगा, ये बातों को छोड़ दीजिए। जब तक बताया गया है कि अंतिम क्षण तक अपने आप कभी भी अपने कर्म और पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, ये भी बताया गया है। लेकिन वह पुरुषार्थ करते हुए मानना चाहिए कि अपने आप में केवल मैं नहीं, परमात्मा हमसे करा रहे हैं, अतः हो रहा है। कहीं वही अपने आप में अगर परमात्मा नहीं चाहे, कहीं दिमाग अपने आप अप हो जाए तो मार्ग में आप क्या करें? नारायण, तो इस तरह अपने आप बताया गया है। तो मार्ग में हम चिथड़े बटोरने लगेंगे। इसलिए हम और आपको मोह का त्याग का मतलब, कहीं कुछ लोग कहते हैं महाराज संसार का झंझट, झंझट से आप अलग कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। कल भी मैंने कहा था, आज ही मैं कर रहा हूं, झंझट से अलग जाने की बात ही मत कीजिए। झंझट से अलग जाने की बात ही मत कीजिए अपने आप में। बस चाय की चाबी है, उस चाबी से इधर करेगी तो अपने आप घूम जाएगी, तो एक खुल जाएगी ताला, इधर करेगी तो बंद हो जाएगी। ठीक संसार में रहिए, संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में भी रहिए, लेकिन ये मानिए कि परमात्मा ने हमारे साथ ये व्यवस्था बनाया है, ये व्यवहार बनाया है, ये मानकर अगर हम करते हैं तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है, हर कर्म ही हमारी पूजा हो जाती है, हर कर्म ही हमारी आराधना हो जाती है। इस नारायण, हम और आपका जीवन भी इसी तरह से है। क्या पता है जो इस जिंदगी की है, इस जिंदगी की क्या पता है। अभी समाज जल रही है, अगले पल समाज जलेगी तो बुझ जाएगी। केवल जनरेटर और बाइक की बात नहीं है, हम संसार के सभी लोगों की ही बात है। एक ही मिनट में क्या हो जाएगा है? तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए हम और आपको इस संसार में रहना बंधन का कारण नहीं है। संसार में रहना बंधन का कारण नहीं है, बल्कि संसार में रह करके संसार को बांध लेना अपने में, जो यही बंधन का कारण है। ये नहीं होना चाहिए। कुछ होते हैं समाज में लोग, बेचारे आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, चला नहीं जा रहा है, सिर अपने आप हिल रहा है, और सारा घर का टेंशन लेकर अपने को बैठे हुए हैं। मैं तो बहुत से बूढ़ों को देखा, नाराज मत होइएगा, माताओं को चाहे अपने बूढ़ बुजुर्गों को कि 80 वर्ष के 95 वर्ष के हो गए, अपने आप 90 वर्ष के हो गए हैं, अपने आप या तो गांव में या तो जने में चाबी बड़का बड़का लेकर झुलाते रहते हैं। अरे अब क्या मलिकाम करोगे भाई, जिंदगी बीत गया। जहाँ का अपने आप मालिक बनना है, मलिकाम करो ना। अरे जो परिवार में उनको बनाना होगा, बिगाड़ना होगा, बनाएगा बिगाड़ेगा, दे दो अपने आप में, तो पता भी चल जाएगा कि बना रहा है कि बिगाड़ रहा है। अंतिम मरने के दम तक अपने आप अपने पास तुम चाबा रखे हुए, चाबी रखे हुए हो, क्या समझोगे अपने आप में? पहले से जीमा देंगे तब ना आपको पता चलेगा कि बना रहा है कि बिगाड़ रहा है। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए हमने सब अपने आप में बंधन को और मोह को अपने आप में बड़ियारी उसको पकड़ लिया है। हमको मोह ने पकड़ा नहीं है, हमको मोह और बंधन नहीं पकड़ा, हमने उसको पकड़ लिया है। यही कारण है कि सारा दुनिया परेशान है, सारी दुनिया परेशान है। तो हमारे नारद जी महाराज कहते हैं, शरीर एवं संतान आदि के प्रति मोह का त्याग, ये बताया गया। दूसरा, भगवान से प्रेम करें, भगवान के भक्तों से मैत्री करें, प्राणियों के प्रति दया की भावना रखें, अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझाकर अच्छे मार्गों में लगाएं, और नास्तिक व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं दें। यही अपने आप में दूसरा धर्म बताया गया है। तीसरा बताया गया है, शरीर को बाहरी और भीतरी पवित्र रखना चाहिए। शरीर को बाहरी और भीतरी पवित्रता रखना चाहिए। शरीर की बाहरी पवित्रता के लिए समय से 24 घंटा में या तो एक बार या तो 2 बार या तो 3 बार जल, मिट्टी, साबुन, सर्फ से शरीर को पवित्र रखना चाहिए। अर्थात अगर शरीर कहीं रोगी हो,
तो गर्म पानी से ही अपने आप में शरीर को पूरा पोंछ लीजिए, लेकिन 24 घंटा में शरीर को निश्चित रूप में जल, साबुन, सर्फ, मिट्टी से पवित्र रखना ही चाहिए। और शरीर के भीतरी पवित्रता के लिए हमारा आपका शरीर जो है अपने आप बताया गया है कि निश्चित रूप में हम और आप अपने वाणी द्वारा हमारे आप में मल लग जाता है, हमारी इंद्रियों का मल होता है, हमारे मन का मल होता है, हमारे वायु का मल होता है, हमारी आत्मा का मल होता है। धीरे से बैठा भाई, कुछ धीरे से आता है, बैठ जाइए माता जी, बैठ चुपचाप बैठ जाइए, भूल जाते हैं, धीरे से बैठ जाइए। तो इसलिए हम और आपको भीतर के मल को दूर करने के लिए हर मनुष्य को 5 प्रकार का कर्म आचरण करना चाहिए। एक हमारा आपका वाणी में मल हो जाता है, तो वाणी के मल को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने वाणी द्वारा अच्छे शब्दों का 24 घंटा में उच्चारण होना चाहिए। पहले के जमाने में अच्छे जो संभ्राम दलान, घर द्वार दलान होता था, तो 24 घंटा में रामचरितमानस या तो गीता या तो महाभारत या तो कुछ न कुछ किताब रखा रहता था। लोग जो भी अपने आप जाड़ा के समय हो, गर्मी के समय हो, बरसात के समय हो, 1-2 घंटा बैठ करके अपने आप में एक आदमी पढ़ता तो और आदमी सुनते थे। भले विद्वान कम लोग करते थे, सुनते थे। आज क्या हो गया है? आज अगर टाइम मिल रहा है तो ताश खेल रहे हैं, देखते बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, अच्छा प्रतिष्ठित हैं, पढ़ा लिखा आदमी अपने आप में, अब बैठ कर क्या करेगा? टाइम पास करेगा, ताश खेलेगा। ताश का पता, नाश का पता, जान लीजिए। कलयुग का वास हो जाता है इस घर में, जहां पर ताश खेला जाता है तो कलयुग का अपने आप वहां पर निवास हो जाता है। क्योंकि कलयुग का वास जो मुझसे बताया गया, इसमें राजा परीक्षित जब कलयुग को आश्रय देने लगे, तो आश्रय देते समय उसने मांगा, महाराज आप राजा हैं, बड़े सम्राट हैं, हमें रहने का जगह दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा, जाओ तुम्हें अपने आप में जहां पर हिंसा होती है वहां तुम्हारा निवास होगा। तो जितना भी हिंसा संबंधी जो स्थिति है वहां पर कलयुग का वास होता है। हिंसा माने केवल मनुष्य की हिंसा नहीं, केवल मनुष्य की हिंसा से मतलब नहीं, जो हिंसात्मक जीवों के अपने आप बताया गया है, जो जीवों की हिंसा करके उनका अपने आप भोजन आहार बना रखे, मांस इत्यादि को, वहां भी कलयुग का वास होता है। जहां ऐसे तरल पदार्थों का पान और पे किया जाए जिससे हमारा विवेक कहीं खो जाए, कहीं भूल जाए, अपने आप में ऐसे, जिसको आप लोग समझते होंगे, जिसको शराब अपनी भाषा में कहते हैं, वहां कलयुग का वास है। जहां पर वेश्यावृत्ति इत्यादि की बात होती है वहां पर कलयुग का वास है। और जहां पर जुआ, ताश जो है ये भी जुआ है। क्यों? आप कहेंगे महाराज बड़े बड़े लोग खेलते हैं, बड़े बड़े लोग खेलते हैं, अच्छे से लोग खेलते हैं, कहते हम थोड़े अपना जुआ करते नहीं, ये भी जुआ है। जुआ का मतलब क्या होता है? अपने जीतने या दूसरे को हराने के लिए यही जुआ होता है। अब इसमें भी तो यही होता है, अगर बाप बेटा भी ताश खेलेगा तो बेटा सोचेगा कि बाप को हरा दे, या बाप सोचेगा बेटा को हरा दे। देखेंगे बैठ कर के जगह बाप बेटा भी अगर ताश खेलता होगा यही सोचेगा कि हम उनको हरा दे तो वो हमको हरा दे, ऐसा ही चलता है। इसलिए ये भी कलयुग का वास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है। अतः ऐसा हमारे वाणी का मल है, इस अपने आप वाणी के मल को दूर करने के लिए रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय होना चाहिए। और कुछ हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा तो सीधा सीधा हिंदी भाषा में है ना, सीताराम सीताराम कहने आएगा ना, श्रीमन नारायण कहने आएगा ना, इसको कुछ न कुछ हमारे वाणी द्वारा उच्चारण होना चाहिए, ताकि 24 घंटा में हम नहीं चाह करके भी हम झूठ बोल ही देते हैं। और आज तो मोबाइल का युग हो गया है, जो भी मोबाइल का प्रयोग करने वाले हैं वो हरिश्चंद्र क्यों न हो, लेकिन उनको कम से कम 10% से लेकर के 95% तक झूठ बोलना ही है। अब है अपने घर पर किसी व्यक्ति से उसकी अनुकूलता नहीं बन रही है, कहते देखिए मैं बाहर हो रही बात हमसे बात कीजिएगा, घर में भोजन कर रहा, चाय पी रहा, देखिए अपने आप में ये अपने आप में है, ऐसा अपने आप में। तो जो अपने आप ये मोबाइल पे हुआ भाई हमारे जीवन की स्थिति को अपने आप एक सजाने के लिए हुआ था। ये झूठ बोलने का यंत्र नहीं है जो आप झूठ बोलने का यंत्र बना लिए अपने आप में।
नहीं, ये तो था कि अपने आप जो 1 महीना 2 महीना में, कहीं पहले के जमाने में चिट्ठी लिखा जाता था, कोई प्रदेश रहता था, विदेश रहता था, बाहर होता था, 1 महीना में चिट्ठी पहुंचता, वहां बेचारा पढ़ता, वहां से फिर अपने आप को विदा करता, 1 महीना उधर से लग जाता। एक समाचार को आदान और प्रदान करने में 2 महीना 1 महीना लग जाता था। उस समाचार को अपने आप में इसके द्वारा हम 1 मिनट में प्राप्त करते हैं, इसके लिए है अपने आप में। लेकिन हमने क्या किया, अब इसी पर झूठ का ठिका ले लिया अपना आप। इसलिए हमारे वाणी द्वारा कुछ न कुछ ऐसे बोले जाते हैं, बुला जाते हैं, इसके लिए कुछ न कुछ हमें अपने आप में समय निकाल करके बताया गया है कि हमें सीताराम जय श्रीमन नारायण कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि वाणी का मल हो जाता है और वाणी के मल को दूर करने का उपाय है। दूसरा बताएगा, इंद्रियों का मल होता है। हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं हमारी इंद्रियां जहां नहीं टिकनी चाहिए, रुकनी चाहिए, जाकर रुक जाती है, और जहां रुकना चाहिए, रास्ते में कहीं मंदिर, कहीं संत महाराज होगा, कोई महात्मा, तेजी में निकल जाएंगे, तेजी में निकल जाएंगे। कोई मंदिर होगा, सिर नहीं झुक पाएगा, अपने आप में आगे बढ़ जाएंगे। और वही कोई किसी प्रकार का उपद्रव हो, अगर आप में कहीं 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा गाली गलौज करता हो, तो नहीं चाह करके भी एक से देखने क्या हो रहा है अपने आप में, ये बताया गया। एक व्यवहारिक बात मैंने कहा, इसलिए बताया ऐसी हमारी इंद्रियों की जो चंचलता, जो चीज नहीं हमें देखना चाहिए उसको हम देखते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं, और जहां जाना चाहिए, जो दिखना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे इंद्रियों के मल को दूर करने के लिए समय से इंद्रियों द्वारा भी साधना करनी चाहिए। इसलिए तो हम अपने आप पैरों को अच्छे स्थानों पर ले जाते हैं, हाथों से प्रणम लोगों को प्रणाम करते हैं, दृष्टि से अच्छे लोगों का हम दर्शन करते हैं, कान से अच्छे शब्दों को श्रवण करते हैं, वाणी से अच्छे शब्दों को उक्ति करते हैं, ये होना चाहिए। तीसरा बताया गया है कि मन का मल, मन पर बल। इस कलिकाल में हम शरीर से पाप कम करते हैं, शरीर से पाप कम होता है, वाणी से भी पाप उसके अनुपात में अपने आप कम होता है, लेकिन मन से पाप अधिक होता है, मन से पाप अधिक होता है। क्यों? अगर मान लीजिए शरीर किसी व्यक्ति से थोड़ा सा आपका नोक-झोंक हो गया, तो शरीर में आपको ऐसी ताकत स्थिति है नहीं, तो उससे आप किसी प्रकार की उलझ सकते हैं, तो आप उलझे नहीं अपने आप में। वाणी से भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अपने आप वाणी से हमसे बरियार पड़ेगा, तो मन में उसको श्रापते रहेंगे, हे भगवान इसका विनाश हो जाता तो ठीक होता अपने आप में, अपने आप में। अब रात दिन उसके अनिष्ट में, उसके अहित में ही हम सोचते रहते हैं, इतना है अपने आप में। तो मन द्वारा कलयुग में पाप अधिक होता है। इसीलिए तो व्यास जी महाराज के पास एक बार मैंने कथा कभी आपसे सुनाया होगा, 2-4-5 वर्ष पहले कभी मैं आपको, एक बार व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर जब थे, तो अचानक बहुत से संत महात्माओं की टोली व्यास जी के आश्रम पर आ गई। व्यास जी महाराज उस समय आश्रम पर एक सुंदर सरोवर में स्नान कर रहे थे, गोता लगा रहे थे, डुबी लगा रहे थे। सभी संत लोग व्यास जी के आश्रम पर अपने आप में दत्त बैठ गए, और जय व्यास महाराज ने जल में जब डुबी लगाया तो कहा कि धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धन्यवाद देने जो कोई युग नहीं है। ईश्वर ने कहा कि व्यास जी ने कलयुग को धन्यवाद दे रहा, क्यों? आएंगे तो पूछा जाएगा। दूसरा डुबी लगाए व्यास जी महाराज कहा कि स्त्रियों, तुम बहुत बड़े अपने आप भाग्यशाली हो, तुम्हारे समान भाग्यशाली और भाग्यशाली कोई नहीं होगा। ऋषियों का स्त्रियों को व्यास ने धन्यवाद क्यों दिया? आगे उन्होंने कहा धन है सेवा करने वाले लोग, जो घर गृहस्थी परिवार पत्नी के साथ रहते हैं, उनके समान धन्यवाद का कोई पात्र नहीं है। व्यास जी स्नान करके आए, पूछे ऋषियों ने, बाबा हम तो आए थे कि आपसे कुछ शास्त्रों का समाधान करेंगे, क्योंकि हम अपने प्रश्नों को अपने पास रखते हैं, पहले आप बताइए कि आपने कलयुग को धन्यवाद क्यों दिया? तो व्यास जी महाराज ने कहा कि मैंने कलयुग को धन्यवाद इसलिए दिया कि सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो करने से जो पूर्ण होता था, जो अच्छे काम करने से जो पूर्ण होते थे, वो कलयुग में मन में सोच लेने से पूर्ण प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई? सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में आप जग करेंगे तो जग का पुण्य प्राप्त होगा, तीर्थ करेंगे तो तीर्थ का पुण्य प्राप्त होगा,
मंदिर बनाएंगे तो मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन कलयुग में एक ये भी सुविधा दिया गया कि अपने आप में आप मंदिर बना करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थ करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारण से असमर्थता होने के चलते आपके द्वारा यज्ञ नहीं हो पाया, तीर्थ नहीं हो पाया, अपने आप में कहीं दान भी नहीं हो पाया अपने आप में, और लेकिन मन में भावना है कि हम संतों का भंडारा करा देते, कहीं जग हो जाता और कहीं शरीर छूट जाएगा तो जग करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। एक केवल कलयुग में व्यवस्था है, केवल कलयुग में व्यवस्था है। मानस पूर्ण हो ही नहीं, आपने सुना होगा, मन में अच्छा काम हम सोचते हैं तो उस पूर्ण उसका प्राप्त होता है। अब मन में कहीं पाप आ जाए, वाणी और शरीर से न किया जाए तो हमारे जीवन में लागू नहीं होता है, केवल कलयुग के लिए है। और जो में मन में अगर किसी प्रकार की भावना आ गई उपद्रव तो उसका दंड होता था, एक कलयुग में नहीं होता है। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। देवता लोग इस कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं कि सतयुग में 1 लाख वर्ष तक जो साधना करके जिन सुकृत को प्राप्त किया जाता है वो कलयुग में 100 वर्ष 50 वर्ष जी करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कलयुग है। इसलिए कलयुग समन आन जुग जो नर करे विश्वास, ऐसे पवित्र आप कलयुग में जी रहे हैं। कहने की बात नहीं, रुका देता है भले अपने आप में बात महाराज इसमें कलयुग में चल रहा है, नहीं नहीं, कलयुग बहुत अच्छा युग है, जानिएगा। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन में कोई पूर्ण सोच लिया जाए तो प्राप्त हो जाता है, और कहीं पाप कहीं अपने आप सोचा जाए वाणी शरीर से न हो तो लागू नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में मन द्वारा अधिक पाप होता है। तो व्यास जी महाराज भगवान ने सोचा कि अगर मन के पाप द्वारा निर्णय किया जाएगा कलिकाल के प्राणियों को तो किसी का कल्याण और गति होगा ही नहीं, किसी का कल्याण गति नहीं होगा, क्योंकि मन से अधिक हमारे आपके द्वारा। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना होगा कि हम कहीं मंदिर बना करके प्रतिष्ठा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सपना में आप देखते होंगे कि किसी का खेत दखल कर लिया, किसी का खलिहान दखल कर लिया, किसी का कुछ कर लिया, किसी का अपना उपद्रव कर लिया, रोज आप सपना में देखते होंगे, रोज सपना में देखते होंगे। इसलिए हुआ कि अपना कलयुग में व्यवस्था है, ऐसा कलिकाल है। आगे व्यास जी से पूछा गया, बाबा आपने स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों को धन्यवाद मैं इसलिए दिया कि जो संत महात्मा अमरात्मा विमलात्मा लोग बहुत बड़ी साधना आराधना करके जिन सुकृत और पुण्य को प्राप्त करते हैं, वो स्त्रियां अपनी गरिमा और मर्यादा को ख्याल रखते हुए अगर परिवार की मर्यादा में रहे तो पुण्य को प्राप्त करती है। बहुत उनके द्वारा जग तीर्थ व्रत नहीं भी होता है, लेकिन परिवार की गरिमा और मर्यादा को ख्याल करते हुए वो मर्यादा में रहती है तो उनका हर कर्म, उनका व्यवहार जो है वह धर्म हो जाता है। एक माताओं के लिए विशेष छूट है। आगे बताया गया सेवा करने वाले लोग, सेवा करने वाले माने कोई व्यक्ति माला नहीं जप पाता है, घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ है, ऐसे करने वाला व्यक्ति जो है उन साधकों के समान अपने आप पूर्ण का भागी है, जो कि अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन तो करता है, लेकिन उसका हर कर्म जो है वो परमात्मा का आज्ञा और भावना से भावित होकर होता है। इसी बातों को अन्यत्र भी कहा गया है कि नीच टहल सब प्रभु के करी हो अपद विलोक भवसागर, ये बताया गया। छोटे से छोटे कर्मों को अपने आप गृहस्थ आश्रम में हम परमात्मा की आज्ञा मान करके करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है। इसी बातों को भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। गृहस्थ आश्रम में सेवा करना एक ऐसा धर्म है जिस सेवा करने के धर्म से हम अपने आप में छोटे से छोटे, हम देख रहे हैं कि बच्चों को अपने आप में पढ़ा रहे हैं, घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों की मर्यादा में हैं। अगर भगवान की आज्ञा मान करके मानते हैं तो हर कर्म हमारी पूजा और साधना हो जाती है, इस तरह बताया गया। अतः यह कलयुग श्रेष्ठ है। तो बताया गया है हर व्यक्ति के अपने आप में भीतरी भी अपवित्रता होती है, तो मन की
अपवित्रता को दूर करने के लिए अपने आप बताया गया है कि मन द्वारा हमें शुभ शब्दों का शुद्ध बताया गया है और शुभ इन दोनों को चिंतन करें, ध्यान करें, निध्यासन करें, स्मरण करें। इससे अपने आप में हमारा मन पवित्र होता है। बाकी अपने आप में एक आत्मा का मल होता है, आत्मा का मल। आत्मा के मल को दूर करने के लिए इस आत्मा को बार बार उन परमात्मा के प्रति निध्यासन करें। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महात्मा जी मन नहीं लगता है तो क्या पूजा करना फल होगा? उन्हें पूछा कि अगर मन नहीं लगता है पूजा करने में, आप पूजा करेंगे तो क्या फल होगा? हमने कहा कि आपका मन नहीं लगता हो और सल्फा से गोली खाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगा। हमारी इच्छा नहीं अपने आप में, हम कभी कुछ नहीं हमारा करेगा। हम कहें कि सल्फास गोली हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो क्या खाएंगे तो सल्फास गोली अपना असर दिखाना छोड़ देगा क्या? हमारा मन नहीं हो, आग में हाथ डालेंगे तो अग्नि अपना जलाना काम छोड़ देगी? अग्नि अपना काम छोड़ेगी नहीं, सल्फास से गोली अपना काम छोड़ेगा नहीं, तो हमारा मन नहीं बुझेगा। अच्छा काम करेंगे तो क्या उसका सुकृत नहीं होगा? अच्छा काम करने का पूर्ण होगा, एक दिन मन हमारा लगने लगेगा। बात समझ में आती? अच्छे काम करने का मतलब होगा एक दिन हमारी मन जो नहीं लग रही है वो लगने लगेगी। ये कोई कहे कि मन लगेगा तो हम अच्छा काम करेंगे, तब तो बहुत कठिन काम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी मन की अपने आप जिस समय अर्जुन से भगवान का अर्जुन सुनो मन मना भव मत जान, मेरा भी मन लगाओ, मुझको समझो, मुझको जानो, मेरे प्रति समर्पित हो। अर्जुन के प्रभु मन ही हमारे पास नहीं था, कुछ लगाए कहां से? ये बता, अरे मन हमारे पास होता तब तो हम आप में लगाते, लेकिन हमारे मन हमारे पास है ही नहीं, आपके पास हम लगाए कैसे? ये बात केवल अर्जुन की नहीं है, ये हम सब लोग की ही है। मंदिर में जाते हैं, सुंदर कपड़ा पहन कर जाएंगे, नहा धोकर जाएंगे, सब कुछ करेंगे। पुजारी जी कहते हैं फूल चढ़ाइए, जी महाराज जी चढ़ा दिया। 5 रुपए खरीद के ले गए थे, कहे कि अपने आप मिठाई चाहिए, चढ़ा दिया अपने आप में। 5 रुपया चाहिए, चढ़ा दिया। पुजारी जी के मन को अपने आप मन से ध्यान कीजिए, आज ये भी नेत्र बंद किए, अब मन लगाना चाहे, अब देखिए मन कहाँ उपद्रव में भाग जाता है। एक मिनट में सारा दुनिया घूमेगा, देखेंगे अपने आप में। मंदिर में जा करके आंख बंद करके, आज हम मूर्ति के सामने बैठिए ना, मूर्ति में ध्यान लगाना चाहते हैं, हम मन भाग जाता है दूसरी तरफ। एक प्रैक्टिकल देखिएगा, कहने कथा बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल अपने कभी आपको देखिएगा, चाहे घर भी बैठ करके देखेंगे, 2 घंटा तक दूसरे की निंदा बतियाते रहेंगे, मन वहीं पर रहेगा, वहीं रहेगा अपने आप में। लेकिन वहीं कहीं अपने आप में कहीं पूजा पाठ या कहीं ध्यान की बात होगी और 5 मिनट कहीं मन लगाने की बात कहा जाएगा, मन वहां से भाग जाता है। ये आपकी बात नहीं है। ये अर्जुन भी इस टुकड़ा को भगवान श्री कृष्ण से रोए हैं, प्रभु आप कहते हैं कि मन मना भव, हमारे में मन लगाओ, लेकिन मन हमारे पास है ही नहीं, तब आप कैसे लगाएं? आपके महात्मा जी इसका उत्तर क्या होगा? तो हम उत्तर नहीं देंगे। श्रीमद् भगवत गीता में वही भगवान श्री कृष्ण से नीचे बता दिया, अर्जुन सुनो, जो तुम कह रहे हो कि चंचल से ही मन कृष्ण, ये मन जो है ये चंचल है। और इतना ही नहीं, यहां तक भी बता दिया गया है मन इतना चंचल है कि अपने आप में बताया गया है कि बहुत चाहने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने एक उपाय बताया, अभ्यास तू कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, ठीक है मन चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को रोकने के लिए, एकाग्र करने के लिए अभ्यास तू कौन्तेय, अभ्यास करो। अभ्यास करने से जो चंचल मन जो होगा वो अब एक न एक दिन केंद्रित हो जाएगा। वही मैंने बताया कि मन नहीं भी लग रहा है तो आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करने का फल होगा कि मन एक दिन लग जाएगा। इस तरह बताया गया। तो ये आत्मा, ये मन को अपने आप में, ये मन की चंचलता को दूर करने के लिए बताया गया है, रोज निध्यासन करें, चिंतन करें, ध्यान करें। एक आत्मा है, इस आत्मा के मल को दूर करने के लिए बताया गया है। आत्मा में तो मल होता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा में कोई मल नहीं होता है। अब यहाँ पर कहा गया कि आत्मा में अपने आप में मल होता है। कैसे इसको समाधान किया जाएगा?
वस्तुतः आत्मा में कोई दोष नहीं, आत्मा में कोई मल नहीं, आत्मा को न जला सकता है, न काट सकता है, न मृत्यु होती है, कुछ नहीं होती है, बात ठीक है। लेकिन जिस शरीर, जिस पिंड के साथ ये आत्मा रहता है, उसी का गुण और लक्षण इसमें आ जाता है। ये आत्मा जिस शरीर और पिंड के साथ रहता है, उसी का गुण और लक्षण इसमें आ जाता है, ये बताया गया है। वही बात अपने आप बताया गया है, आत्मा में वस्तु कोई दोष गुण नहीं, आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है, इस दुनिया जगत से परे है, लेकिन जिस पिंड के साथ होता है उसी पिंड के अनुसार ही उस आत्मा को संबोधित किया जाता है, यही बताया गया है। इसलिए ऐसे होने के चलते उस पिंड के साथ आत्मा रहता है, अतः उस पिंड के साथ रहने के कारण उस आत्मा में हम मल देखते हैं या उस मल आच्छादन देखते हैं। ऐसे विचार कर इस आत्मा को उन परमात्मा के प्रति स्थापित करना, ये बताया गया है, यही आत्मा के मल को दूर करने का उपाय है। आगे बताया गया अनंत कि हर मनुष्य इस संसार में जब आता है तो उस पर 3 प्रकार के ऋण हो जाते हैं, कर्ज हो जाते हैं। उन तीनों प्रकार के ऋण से जब तक हम पूर्ण नहीं होते हैं तब तक से हम पवित्र नहीं हो पाते हैं। वह 3 ऋण कौन कौन है? एक मातृ पितृ ऋण, माता पिता का ऋण। इस माता पिता ने अपने तेज और रज से हमारी आपकी उत्पत्ति किया। इस माता पिता के रज और तेज से हमारी आपकी उत्पत्ति हुई। जिस माता ने अपने गर्भ में हमको अपने आप आधार दिया, रहने का अधिकार दिया, और इस संसार में आने के बाद हमारा भरण पोषण पालन पोषण किया, ऐसे माता पिता का ऋण है, माता पिता के ऋण। दूसरा ऋण किसका है? ऋषियों का ऋण है। जिन ऋषियों ने हमें संस्कार दिया, हमें संस्कृति दिया, हमें सभ्यता दिया। आज ऋषियों ने हमें शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से अगर संस्कार, संस्कृति, सभ्यता नहीं दिए होते तो हम क्या पहचानते कि बहन हमारी कौन है, और पुत्री हमारी कौन है, और माता हमारी कौन है, और बेटी हमारी कौन है? ये पहचान होता? नहीं होता। हमारा व्यवहार उन पशुओं के समान हो जाता। लेकिन ऋषियों ने हमें संस्कार दिया, हमें संस्कृति दिया, हमें सभ्यता दिया, इसलिए उन ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है। देवताओं का ऋण हमारे पर है। जिन देवताओं के ऋण से हम ऐसे हैं, ये पृथ्वी द्वारा हमें अपने आप में फल फूल प्राप्त होते हैं। प्रकृति द्वारा, कहीं किसी द्वारा अग्नि प्राप्त होता है, कहीं वायु प्राप्त होता है, कहीं अवकाश प्राप्त होता है। ऐसे प्रकृति द्वारा हम अपने आप जीवन को प्रताप करते हैं। इनका भी ऋण हमारे आपके ऊपर है। आपके महाराज जी तो बात समझ में आई। तो इन ऋण से ऋण होने का क्या उपाय है? माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया है कि जब तक हम जिंदा रहें तब तक माता पिता की गरिमा को कभी भी भूले मत। आज दुर्भाग्य है, पढ़े लिखे चाहे वो अपने आप में पुरुष वर्ग हो या माताएं हो, दुर्भाग्य है इस माता पिता ने पढ़ा लिखा कर और इतना बड़ा सब किया, और सबसे पहले अपने आप विवाह होने के बाद और अलग किसी को किया जाता है तो पहले माता पिता को अलग कर दीजिए। क्या ये बहुत बड़ी झंझट और टेंशन में डाले हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने माता पिता को अपने आप में दुख पहुंचा दिया, वो मानो कितना भी दुनिया में तीर्थ करे, व्रत करे, जग करे, पूजा करे, पाठ करे, वो कभी भी आनंद, शांति और कल्याण को प्राप्त नहीं करेगा। जान जाना ये बताया गया है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और देहात की व्यवहारिक भाषा में तो मैं कभी कभी निवेदन करता हूं कि घर में रहने वाली जो हमारी माताएं जो हैं, बूढ़ी माताएं जो हैं, जो अपने बहू के प्रति उनका जो दुराव चलता है, इसका एकमात्र कारण है कि माताएं जो घर में आने वाली बहू हो उनको अपना बेटी जैसा व्यवहार करे। बस कोई विवाद नहीं रहेगी, कोई विवाद नहीं रहेगी, कहीं न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर में रहने वाली जो बूढ़ी माताएं हैं, उनके घर में जो अपने आप आने वाली दूसरी की बेटी जो बहू बन करके आती है, उस बहू को बहू मत माने, बल्कि अपना बेटी मान ले। किसी प्रकार का विवाद और किसी प्रकार दुराव नहीं रहेगा। बेटी मानने का मतलब, जैसे आपकी बेटी
किसी प्रकार थोड़ी सी कहीं गलती कर भी देती है, चहल पहल चंचलता कर देती है, तो आप चाहते हो कि कोई गांव में दूसरा मत जाने तो हमारे बेइज्जती हो जाएगी, बेटी का विवाह नहीं होगा, बदनामी होगी। कितना भी बेटी कहीं अस्त व्यस्त चंचल स्वभाव हो, तुम नहीं चाहती हो कि दूसरा कोई व्यक्ति जाने, तो दूसरे घर की बेटी अगर बहू बन करके आई हो, थोड़ी सी गलती हो भी गया, उसको समझा करके बुझा करके और अपनी बेटी जैसा व्यवहार करो, कहीं विवादी नहीं होगा। घर में आने वाली दूसरे घर की बेटी जो बहू बन करके आई है, वो अपनी सास को सास मत समझे, बल्कि उसको अपनी माता समझ ले। यदि कहीं सास द्वारा कोई बात कटु बोल भी दिया गया तो हंस करके रह जाए। घर में होता है कि नहीं? कहीं अपने आप माता कहीं अपने आप बेटी को डांट देती है तो क्या झगड़ा करती है, केस करती है? हम तो नहीं सुने, कभी तो हो सकता है लाखों करोड़ में ऐसा केस होता होगा, तो हमने नहीं सुना है कि किसी बेटी ने अपने माता को अपने आप केस कर दिया। और हो सकता है कलयुग आए हो जाए, बात अलग है, ऐसा सुना नहीं जाता है, कभी तो होता होगा ऐसा अपने आप में। तो उसी प्रकार से यदि किंचित कहीं सास जी द्वारा अपने आप में कुछ बातों को कह दिया गया, कटु शब्दों को, तो हंस करके रह जाओ कि ठीक है, गलती हमसे नहीं होगी। कोई न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है और कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखिएगा। और जब तक ये नहीं हो पाएगा, चाहे कानून कितना भी बनते रहे अपने आप में, कानून कुछ नहीं कर पाएगा। कानून क्या करेगा? कानून नहीं करेगा, बहुत दिन लड़ना होगा कि ठीक है आपने विवाह किया है, इनके लिए कुछ खर्चा के लिए अपने आप में इनको कुछ रुपया बांध दीजिए, इसी से जीवन चलेगा, इसी से जीवन चलेगा। इसलिए अगर इसका समाधान चाहते हैं तो घर में रहने वाली जो बहू जो है वो अपनी सास को अपनी माता जैसा व्यवहार करे, और घर में रहने वाली जो अपने आप सास है अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा व्यवहार करे। बस दुनिया का झगड़ा का समाधान यही है, और बाकी दुनिया में कुछ नहीं है। यही समाधान हो पाएगा, ये बताया गया है। लेकिन आज चल क्या रहा है, सास जीरो भी सास हो गई है। सास माने क्या होता है भाई? जो बहू के सांस नहीं लेने दे, कोई तो सास है। नाराज मत होइएगा अपने आप में। सास माने क्या? जो अपने बहू को सांस नहीं लेने दे अपने आप में। कहाँ बात किया, किससे बात किया, क्यों बात किया, बिना हमारे बच्चे अपने आप क्यों बात कर लिया, अब रात दिन वही अपने आप बैठ कर सुनती रहती है किससे वो बात कर रही है। अरे भाई अपने आप पढ़ी लिखी है, कहीं यदि किंचित अपने आप में कहीं दो चार शब्दों को वार्तालाप किया भी तो उसको समझो तुम अपने आप में, ये बताया गया है। लेकिन ये भी उनके सांस पर अपना अपने का नियंत्रण चाहती है, तो भी जब अपने आप होते क्या करते हैं, बाहर कर देते अपने आप में, अलगा कर दे जाओ। इसलिए ऐसा। और बहू माने हो गया कि जो अपने आप सास के लहू निकाल दे अपने आप, ये भी अपने आप हो गई है। इसका समाधान एक ही है, खास करके इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आपको समझ नहीं आए, मैं बता रहा हूं। इसका समाधान यही है, जब तक ये समन्वय नहीं हो पाएगा समाज में, तब तक चाहे डोरी एक्ट लग जाए, कोई भी एक्ट लगे, उसे कोई समाधान और संतावना और शांति नहीं मिलेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानव जीवन में 3 ऋण बताया गया है। एक माता पिता का ऋण, मेरा अपने आप में सुझाव था, शास्त्रों की आज्ञा थी कि चाहे माता पिता थोड़े कड़े मिजाज के भी हों, लेकिन जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, उन पुत्रों को विषम से विषम परिस्थिति में उनको कभी भी त्याग मत कीजिए, कभी भी त्याग मत कीजिए। ये माता पिता के ऋण से ऋण होने का उपाय है। बहुत कुछ तीरथ व्रत जगदान कर दीजिए, और जिसने माता पिता को आदर सम्मान और उनकी स्थिति को स्थापित नहीं किया, वो गृहस्थ आश्रम में सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता है। अब एक आश्रम हो तो अपने आचार्य गुरुकुल की मर्यादा को जो बरकरार नहीं रखा, वो भी कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, उसको संतावना और शांति प्राप्त नहीं है। ये बताया गया। ये मातृ ऋण से ऋण होने का उपाय बताया गया है। ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया है कि रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय करें, इससे ऋषि के ऋण से हम ऋण हो जाते हैं, उन ऋषियों के ऋण से हमारी ऋण हो जाते हैं। और तीसरा देव ऋण, इन देव ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया रोज कुछ न कुछ हमारे आपके द्वारा परमार्थ होना चाहिए। पहले के जमाना में लोग अपने आप में चुट्टी को अपने आप कुछ खिलाते थे, कुछ पंछियों को खिलाते थे, कुछ मछली खिलाते थे, कुछ गाय को खिलाते थे, कुछ अपने आप में कुत्तों को खिलाते थे। ये अपने आप में हमारे द्वारा होना चाहिए। क्यों ऐसा होता था जी? इसलिए इन प्राणियों के वंश परंपराओं के हमारे द्वारा किसी न किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाया गया, अतः इसके समापन के लिए मैं ऐसा काम करता हूँ। तो बताया गया देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है,
उन देवताओं के ऋण से ऋण होने के लिए तीर्थ, यज्ञ, दान, पूजा, पाठ, परमार्थ इत्यादि अपने आप होना चाहिए। कि जब तक 3 ऋण से हम ऋण नहीं हो पाते हैं तब तक हमारे द्वारा जो भी किया जाता है वो किए हुए कर्मों का कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह इस शरीर की भीतरी पवित्रता है। तो शरीर को बाहरी पवित्र और शरीर को भीतरी पवित्रता अपने आप करना चाहिए। आगे बताया गया है साधन मानव जीवन के जीने के लिए कि छल कपट इत्यादि को त्याग करके अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। केवल बाहरी पवित्रता से काम नहीं चलेगी। कपट को भी, कपट माने क्या होता है? कपट माने होता क्या है अपने आप में? क माने होता है ज्ञान, और पट माने होता है अपने आप में पर्दा लग जाना। माने ज्ञान पर, विवेक पर जो पर्दा लग जाता हो, ऐसे अर्थात अनित्य, अन्याय, अधर्म, दुराचार, अत्याचार, यह क्या इस तरीका से जीवन नहीं जीना। और बताया गया है और तब भीतर अपने आप पवित्रता होना चाहिए। इन्हें के बाहरी हमारा अपने आप अनित्य, अन्याय, अधर्म, उपद्रव से जीवन जी रहे हैं, आकर अपने आप कहीं पूजा पाठ दान करें, इससे हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। अतः छल कपट को त्याग करके और अंतःकरण को पवित्र रखना, ये मानव जीवन के लिए अपने आप में साधन बताया गया है। आगे बताया गया है कि अपने धर्मों में, अपने धर्म और अनुष्ठानों में स्थापित होना। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न होगा कि महाराज अपना धर्म और पराया धर्म भी होता है क्या? अपना धर्म या पराया धर्म होता है क्या? सृष्टि के आदि में एक ही धर्म था। सृष्टि के आदि में एक ही धर्म था, वो वैदिक सनातन धर्म था। सृष्टि के आदि में एक ही धर्म था जो वैदिक सनातन धर्म था। उससे पहले कुछ नहीं थे। और आप इतिहास पढ़े लिखे होंगे। आज से 5000 वर्ष पहले के भीतर के सारे दुनिया का धर्म है। जो भी दुनिया में धर्म है, अभी दुनिया में धर्म कितने हैं? 4000 पंथ अभी चल रहा है। दुनिया में 4000 पंथ अभी चल रहे हैं। लेकिन सृष्टि के आदि में अपने आप बताया गया है 5000 वर्ष से पहले दुनिया में कोई धर्म नहीं था। रावण ने कोई अलग से धर्म नहीं चलाया, कंस ने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप ने कोई अलग से धर्म नहीं चलाया। ये जान लीजिएगा, ये बताया क्योंकि अलग कोई धर्म होता ही नहीं अपने आप में, और जो होते वो पंथ होते हैं। इसलिए तो अपना धर्म और पराया धर्म का मतलब क्या होता है? अपना धर्म और पराया धर्म का मतलब है, अपना धर्म माने एक होता है शरीर का धर्म और एक होता है आत्मा का धर्म। तो हम शरीर के धर्म क्या है? संसार और समाज और व्यवस्था व्यवहार में रहना, इस शरीर का धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है कि हमारे शरीर और समाज और संसार से व्यवहार तो बने, लेकिन शरीर, समाज और संसार से व्यवहार के अलावा इस आत्मा के आत्म कल्याण के लिए हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त जो है उन परमात्मा में अपने आप लय रहे, जुड़े रहे, ये आत्मा का धर्म। अगला बताया गया है सहनशील होना चाहिए। सहनशील का मतलब छोटी छोटी बातों के लिए कहीं किसी को अहित और अनिष्ट की कामना नहीं होनी चाहिए। इस सहनशील, थोड़ा सा किसी से गलती हो गया तो थोड़ा सा अपने आप डांट दीजिए, फटकार दीजिए, कोई चेतावनी दे दीजिए, लेकिन उसकी अहित के लिए, अनिष्ट के लिए, उसको मारने के लिए, हत्या करने के लिए ऐसी मन में भावना नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप बताया गया है। आगे बताया गया है मौन। मौन व्रत में भी अपने आप जीवन जिए। मौन का मतलब क्या होता है? मौनी बाबा नहीं बनना चाहिए। मौनी नहीं, मौन का मतलब गलत कर्मों से इंद्रियों को संयम करना, अच्छे कर्मों के प्रति इंद्रियों को प्रवृत्त करना। ऐसे जीवन जीने वाले को मौन कहा जाता है, मौनी कहा जाता है। केवल आज के परिवेश में, परिभाषा में जिस मौनी और मौन व्रत करते हैं तो वह मौनी मौन नहीं है। अपने इंद्रियों को गलत मार्गों से निरोध करना और अपने इंद्रियों को अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करना, यही मौन है। ऐसे मौन व्रत को रहना चाहिए। आगे बताएगा स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब बताएगा रोज अपने आप जानिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी स्वाध्याय होना चाहिए। और उसके बाद सदग्रंथों का, शास्त्रों का भी स्वाध्याय होना चाहिए।
पुनः बताया गया है ब्रह्मचर्य का पालन, व्याख्या कल विस्तार से मैं करूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप बताया गया। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब, शास्त्र में 5 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचारी तो वह होता है जो कि अपने जीवन को जब से उन्हें संभाला, सजाया, संभाला, तब से लेकर के और जीवन के अंतिम समय तक कभी भी किसी प्रकार के गलत कर्म और व्यवहार आचरण से जीवन नहीं जिया, वो अभी ब्रह्मचर्य है। कि ब्रह्म शब्द जो है, सदाचारो वही ब्रह्मचर्य, सद आहारो वही ब्रह्मचर्य, परोपकारो वही ब्रह्मचर्य, दया वही ब्रह्मचर्य। मैंने दुनिया में जो भी अच्छा कर्म है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा आचरण है, उसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जितना केवल आप जानते उतना ही नहीं होता है। दूसरा ब्रह्मचर्य क्या मतलब आप जानते हैं कि संत महात्मा जोगी फकीर होकर के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन जीना, ये भी बताया गया। तीसरा ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि वैदिक मर्यादा अनुसार अपने आप विवाह शादी करके और अपने परिवार की मर्यादा और गरिमा में रहना, अपने पत्नी परिवार की मर्यादा गरिमा में रहना, ये भी ब्रह्मचर्य है। एक नारी ब्रह्मचारी, ये बताया गया है। अगला ब्रह्मचर्य का मतलब जो भी अपने आप महापुरुषों ने, आप पुरुषों में, वेदों में जो अच्छे कर्म करने को कहे गए हैं, उन पर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आप में उसको करते रहना, करते हुए जीवन जीना, ये भी ब्रह्मचर्य बताया गया है। अगला ब्रह्मचर्य का मतलब परमात्मा के प्रति हमारी स्थिति स्थापित हो जाए, ये भी ब्रह्मचर्य बताया गया है। ऐसे नियमों को पालन करना और अहिंसा व्रत का पुजारी होना। अहिंसा का मतलब मन द्वारा, वाणी द्वारा, शरीर द्वारा किसी के अहित और अनिष्ट की स्थिति न होना, ये अहिंसा है। ये अपने आप बताया गया है। उसके बाद अपने आप बताया गया है, इसके अलावा अपने आप में सुख दुख जो भी हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार आते हैं। तो सुख और दुख में सम रहना, इस तरह यह जब हमारे जीवन में आचरण आ जाते हैं, व्यवहार आ जाते हैं, तो निश्चित रूप में इस संसार में रह करके और संसार से हम परे होते हैं, ऊंचे उठे होते हैं। इस तरह हमारे नारद जी ने श्री वसुदेव जी महाराज को बताया और उन्होंने कुछ जीवन जीने के लिए साधन बताया, मानव जीवन जीने के लिए कुछ और साधन बताया, जिसकी चर्चा अगले दिन मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। बस 1 मिनट अपने स्थान पर आप स्थिर रहे। देववाणी संस्कृत में आरती होगी, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। नारायण नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात जघो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण सम्मुखादिनिरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सवत्न्यावहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, इष्टनिघाड़ मयि घाड़ सर्वलोकं मयि घाड़। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। दिखा दे।